Assalamu alaikum, 10th class. I hope you are fine. Okay, healthy, wealthy and good. So आज हम मुझे असल में आपके पैर वर्ड्स चल रहे थे. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. और ये पिछली वीडियो भी आपने देख ली होगी और ये कुछ आपने बहुत सारे याद भी कर रखे हैं, तो इसको आपने ध्यान रखना है. मैंने शुरू से ही स्टार्ट लिया. ये मैं वही करवाना चाह रहा हूँ जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं. लास्ट टाइम हमने किए थे 20, तो आज हम 20 से आगे चलते हैं. 20 से आगे आपका शुरू होगा 22 से. तो जो मैंने क्रॉस किया हुआ है वो इसका मतलब है वो क्रॉस हैं, वो शामिल नहीं है. तो एल्डर है. एल्डर का मतलब होता है बड़ा, उम्र में बड़ा होना, एल्डर. और ओल्डर कहते हैं पुराना. तो ध्यान रखना आपने. और मज़ीद आसानी के लिए आप याद रखें, अगर कोई फैमिली में बड़ा छोटा होता है तो वो एल्डर होता है फैमिली के अंदर, और फैमिली से बाहर होता है तो वो ओल्डर होता है. तो हम उसको ओल्डर कहते हैं उस सेंस में. तो इसका मतलब पुराना भी होता है और उम्र में बड़ा भी होता है. हाँ, इसका उम्र में बड़ा भी होता है इसका मतलब, और पुराना भी होता है. इसका मतलब उम्र में बड़ा ही होता है, सिर्फ पुराना नहीं कह सकते एल्डर को. तो ये सिर्फ उम्र में बड़ा होता है. लेकिन ये एल्डर यूज़ करते हैं ख़ानदान के अंदर, यानी एक ही फैमिली के अंदर बड़ा चाहे भाई छोटा भाई उस सेंस में. और ओल्डर ये हम आउट ऑफ फैमिली इस्तेमाल करेंगे. मेरा दोस्त मुझसे बड़ा है, लाइक दिस, ओल्डर मैं कह दूंगा उसको लाइक दिस. तो ध्यान रखना इस चीज़ का. नेक्स्ट वर्ड आपके लिए आ रहा है 24, एक्सेप्ट. ई एक्स वाला जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब होता है सिवाय. और एक्सेप्ट इसका मतलब होता है मंजूर करना. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, इसको इस तरह पढ़ देते हैं. आगे है बेटा आपके लिए, ये क्रॉस है जो मैंने टिक किया हुआ है, असल में वो क्रॉस है. तो ये दोनों नहीं करने. फिर 27 पे आप आ जाइए. इसे पढ़ते हैं आटा, इसे, लेकिन इसका साउंड है बेटा फ्लावर. फ्लावर जो फूल वाला साउंड है उसी तरह इसका भी साउंड निकल आता है तकरीबन. फ्लावर, फ्लोर नहीं है, फ्लोर ये वाला है बेटा साउंड. ये फ्लोर है जिसे वो फर्श कहते हैं, और ये फ्लावर यानी आटा. तो इसकी साउंड ध्यान रखें. जो फ्लावर है वो आटा है, जो फ्लोर है वो फर्श है. और भी याद रखने के लिए आप याद रखें कि जो फर्श होता है वो एक जैसा नज़र आता है आपको, इसलिए इसके स्पेलिंग एक जैसे हैं. लेकिन जो फ्लावर है आटा, उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें पाई जाती हैं. मैदा होता है, सूजी होती है, और कभी वो भूसा होता है जो आटे की भूसी कहलाती है. तो वो सारी मिक्सअप, तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, इसलिए इसके स्पेलिंग भी मुख्तलिफ हैं आटे के. और जो फर्श एक जैसा होता है उसका स्पेलिंग भी एक जैसे हैं. तो ये ऐसे ही ज़रा फार्मूला आप याद रखने के लिए याद रखें. अच्छा, नेक्स्ट आपका वर्ड आ रहा है फेयर. FAIR, फेयर जो होता है वो साफ़ होता है, और FARE का मतलब किराया. तो जुमले आप असल में खुद बनाएंगे. ये 5 नंबर का एग्ज़ाम में आपको आना है. तो 5 नंबर यानी आप हर वर्ड का एक सेंटेंस बनाइएगा, तो वहाँ से आपको क्लियर होगा और फिर नंबर मिल सकेंगे. गेट, नेक्स्ट वर्ड है गेट. ये गेट दरवाज़ा जो होता है, घर का दरवाज़ा, गेट, मेन गेट जिसे कहते हैं. और दूसरा गेट GIT, गेट यानी चाल, इंसान की जो चाल ढाल होती है, वॉकिंग स्टाइल, वो वाली चाल है ये. तो उसको आपने याद रखना है. नेक्स्ट आपके लिए वर्ड आ गया है गोल. अच्छा, ये 31 नहीं है, 32 है. हील. हील का मतलब होता है जूते की एड़ी, यानी जो जूते की एड़ी होती है हील उसे बोलते हैं. ये भी हील ही है, लेकिन इसका मतलब होता है ज़ख्म का ठीक हो जाना, ज़ख्म भरना, उसे ही कहते हैं ज़ख्म का ठीक हो जाना. तो हील. तो जुमला जहाँ बड़ा आसान सा लिखा हुआ है, द वुंड विल हील सून, ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएगा. ये आप अपने नोट्स में से देखते रहिएगा. मैं सिर्फ मीनिंग क्लियर करना चाह रहा हूँ. कुछ साउंड में प्रॉब्लम आ जाता है, वो पढ़ाना चाह रहा हूँ. तो जुमले आप खुद भी बना सकते हैं, या यही वाले याद कर लें, या खुद से बना लें, एज यू लाइक. नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके लिए 34. 34 वर्ड जो है आइडल. आइडल, पहला जो वर्ड है आइडल, IDLE वाला आइडल, इसका मतलब बेकार, यूज यानी यूजलेस भी कह सकते हैं, या फारिग होना, बेकार वक्त ज़ाया करना, आइडल. और आइडल DO वाला आइडल, उसे बुत कहते हैं. और आइडल मैंने वो भी होता है, मशहूर पर्सनैलिटी को भी कहते हैं आइडल.
मशहूर शख्स को भी कहते हैं, आइडल पर्सनालिटी को भी कहते हैं, लेकिन बुत को भी कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम। रोज़ाना तकरीबन, रोज़ाना तो नहीं, आगे मैं गैप दूंगा, आगे हम कुछ और करेंगे ग्रामेटिकल, ताकि मुख्तलिफ तरीक़ों से आपकी तैयारी हो जाए चीज़ों की। इसका मतलब है 37 भी नहीं होगा, 36 होगा। आइस, आइस जो है इसको मसनूई बर्फ़ कहते हैं, और स्नो जो है कुदरती बर्फ़। मसनूई बर्फ़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ये ख़ुद बनाते हैं या फ्रिज में बनती है, उसे आइस कहते हैं। जो आप फ्रिज में बनाते हैं उसे आइस कहते हैं, लेकिन जो आसमान से आती है उसे कुदरती, इसलिए कुदरती बर्फ़ कह रहा है, स्नो। तो इसे भी कुदरती बर्फ़ जो मरी में होती है या पहाड़ों पे होती है वो स्नो होती है, लेकिन जो हम घरों में जमाते हैं या कहीं पर पानी बाहर पड़ा होता है, झीलों में, समंदरों में जो पानी पड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पर वो अगर पड़े पड़े ठंड की वजह से जम जाता है, वो भी आइस ही है। लेकिन वो बर्फ़ जो कुदरती आसमान से आती है उसे हम स्नो कहते हैं। ये फ़र्क याद रखेंगे आप। 37 नहीं है, 38 आप देखिएगा। लेसन, लेसन साउंड दोनों का सेम है, लेकिन ये जो ओ वाला होता है ये सबक होता है, और जो ई वाला होता है इसका मतलब है कम करना, कम कर देना। लेसन, ये निकला है बेटा लफ्ज़ लेस, ये पढ़ते रहते हैं आप, लेस, तो इसके आगे सिर्फ ई एन लगाया है और ये वर्ब बन गया है। ये इसलिए इसको कहते हैं लेसन, कम करना। तो लेसन मैंने सबक, लेसन कम कर देना किसी भी चीज़ को। तो ये आपका वर्ड है। और आगे है लेटर और लेटर। ये है लेटर, जो लेटर आप लिखते हैं ख़त, ये, लेकिन इसका साउंड है लेटर। तो लेटर का मतलब होता है मोखिर ज़िक्र। मोखिर ज़िक्र का मतलब है जिसका ज़िक्र बाद में किया जाए, जिसका ज़िक्र बाद में किया जाए। यानी दो अगर चीज़ें बयान की जा रही हैं तो एक पहले आप बता देते हो और दूसरा आप बाद में बताते हैं, तो यही बात हो रही है। जिसका ज़िक्र हम बाद में करते हैं उसे हम मौखर ज़िक्र कह देते हैं। तो ये बस समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। जिसका ज़िक्र बाद में किया जाए, यह आपने याद रखें, उसे कहते हैं मौखर ज़िक्र यानी लेटर। तो इसका ध्यान रखें। और बस आज इतना ही है, आपने याद रखने हैं ये वर्ड्स। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेल। इसके जुमले बनाकर याद रखने हैं, एग्ज़ाम में जुमले बनाने हैं आपने।